जमात इस्लामी की 9 प्रॉपर्टीज के ऊपर डिप्टी कमिश्नर शोपियन ने बैन लगा दिया है। बैन का मतलब यह होगा कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इन प्रॉपर्टीज में आप कोई भी आ जा नहीं सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपियन ने ऑर्डर किया, उसने कहा कि 9 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज में एक स्कूल बिल्डिंग भी है जो जमात इस्लामी ने बनवाई थी एक स्कूल के लिए, और इन तमाम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और यह प्रतिबंध नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की एक चिट्ठी के बाद लगाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑलरेडी जमात इस्लामी को लेकर एक लंबा चौड़ा प्रोब कर रही है, जिस प्रोब में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जमात इस्लामी ने जो पैसा जमा किया, और पैसा जमा इसलिए किया था क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम समाज की भलाई के लिए सारे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अलग अलग जो एफआईआर लगाई हैं, उन एफआईआर में उन्होंने ये कहा है कि जमात इस्लामी ने ये सारा पैसा गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। गलत कामों से मुराद ये कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उस सारे के सारे पैसे का इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी को ऑलरेडी अनलॉफुल एसोसिएशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और जमात के ऊपर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगा हुआ है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 5 नवंबर 2022 को ये जानकारी जो है डिप्टी कमिश्नर शोपियन को दी। उन्हें बताया कि एसआईए ने एफआईआर नंबर 17/19/22/7010-14 और में जो पड़ताल हुई, उस पड़ताल के दौरान एफआईआर नंबर 17/2019 सेक्शन 10-11-13 यूएपीए के तहत जो पुलिस स्टेशन बटमालू में एफआईआर लॉन्च की गई है, जिसे इस समय स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। 9 प्रॉपर्टीज के बारे में यह पता चला है कि या तो उस पर मालिकाना हक जमात इस्लामी का है या जमात इस्लामी के पास ये प्रॉपर्टीज हैं, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज शोपियन में हैं। और इन तमाम प्रॉपर्टीज को नोटिफाई किया गया है कि आज के बाद इन प्रॉपर्टीज में ना तो जमात का कोई आदमी जा सकता है, ना दूसरा कोई आदमी इस प्रॉपर्टी के अंदर जा सकता है। यह मुकम्मल तौर पर फिलहाल प्रॉपर्टी अटैच यानी फिलहाल प्रॉपर्टी बंद रहेगी। इन प्रॉपर्टीज में 2 कनाल 15 मरले जमीन है बटपुरा में, यह जमात इस्लामी के नाम पर है। अमीर जिला अब्दुल हमीद नादिगाम शोपियन के रहने वाले। 7 मरला जमीन उसी गांव में अमीर जिला शहजादा औरंगजेब के पास। 7 मरला 3 सरसाई बटपुरा गांव में औरंगजेब के नाम पर। 16 मरला इसी जगह पर और इस दूसरे एक व्यक्ति के नाम पर। उसके अलावा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है 1 कनाल और 7 मरला जमीन के ऊपर बटपुरा में, इसी औरंगजेब के नाम पर। 17 मरला जमीन जो है वो अमीर जिला मोहम्मद सुल्तान के नाम पर है नौनागरी त्राल में। 17 मरला जमीन है हिरपुरा बटगुंड में अमीर जिला शहजादा औरंगजेब के नाम पे। 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिसे अभी सुचारू रूप से चलाया नहीं गया था। वो बिल्डिंग 1 कनाल 8 मरला जमीन के ऊपर बनी है बनगाम में इकरा पब्लिक स्कूल के नाम पर। फलाह आम ट्रस्ट शोपियन के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इसको भी, और इसके अलावा 4 स्टोरी बिल्डिंग है 4 मरला और 2 मरला, उसके अलावा 4 मरला जमीन के ऊपर और 2 मरला जमीन के ऊपर। 4 मरला जमीन के ऊपर 4 स्टोरी बिल्डिंग है और उसको भी कनीपुरा बटपुरा में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिस नोटिफिकेशन के बाद इन तमाम प्रॉपर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि इन प्रॉपर्टीज के अंदर कोई आएगा जाएगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिकॉर्ड उनके पास है उसकी बिना पर उन्होंने ये तय किया है कि इन प्रॉपर्टीज को यूएपीए के तहत जो है नोटिफाई किया जाएगा और तमाम लोगों से ये दरखास्त की जाती है कि इन प्रॉपर्टीज के अंदर आना जाना मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्टेड है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी जमात इस्लामी को लेकर एक पड़ताल कर रही है और पड़ताल, ये सारी की सारी पड़तालें आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी हुई हैं। इन सारी पड़तालों में जमात ने किस तरीके से जमात के अपने स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया आतंकवादी बनाने के लिए, आतंकवादियों को प्रेरित कर, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए युवाओं को इंस्पायर किया गया
ताकि वो बंदूक उठाएं, ताकि वो उपद्रव करें। ये सारे इल्जाम जमात इस्लामी के ऊपर लगाए गए हैं। जमात के ऊपर ये इल्जाम भी है कि उन्होंने अलग अलग आतंकी संगठनों को तक पैसा पहुंचाया, उनको पैसा मुहैया कराया, जिस पैसे का इस्तेमाल इन आतंकी संगठनों ने घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए किया। जमात को पर इंडोक्ट्रिनेशन का इल्जाम भी है कि युवाओं के जहनों में दूसरे धर्मों और दूसरे समुदायों को लेकर नफरत भरी गई, और जिसके कारण वो युवा या तो आतंकवादी बन गए या उन्होंने कोई और गलत रास्ता ले लिया। ये सारे इल्जाम जमात इस्लामी के ऊपर लगाए गए हैं, और जमात के कई लोग जो जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कईयों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, कई और हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार के रडार पर हैं, कई और जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनकी पड़ताल सरकार कर रही है, और ये देख रही है सरकार कि कहीं ये आतंकवाद या अलगाववाद के साथ किसी भी तरीके से जुड़े तो नहीं है। और कई ऐसे जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और अगर किसी भी जगह यह पता चलेगा वो किसी भी तरीके से किसी आतंकवादी संगठन की मदद कर रहे थे या उनके कारण अलगाववादियों को किसी किस्म की कोई मदद मिली है, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुपियन ने 9 के करीब प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और कहा है कि इन प्रॉपर्टीज थी तो पहले जमात इस्लामी की, लेकिन अब ये प्रतिबंधित प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर आना जाना मुकम्मल तौर पर मना किया गया है।